हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में युवा मार्च मैगज़ीन की स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो की जो टारगेट ऑडियंस होगी वो लोग होंगे जो कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो युवा को परचेज़ नहीं करते हैं, या तो वो लोग जो युवा जिनको युवा से करंट अफेयर्स पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये प्योर गुजराती में दिए होते हैं। ठीक है, इस वीडियो का प्राइमरी पर्पस यही है कि मेरा रिवीजन हो, और जो सेकेंडरी पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को भी मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स है। टोटल 9 न्यूज़ है जो हम इसको एक एक करके कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके जल्दी कवर करें। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने सिर्फ वही इसमें ऐड की है, और उसमें से भी जो हाईलाइटेड पोर्शन है जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स जो है, जो क्लास 3 के पैटर्न है और जो इस बार की जीपीएससी क्लास 1 2 में है, वो हिसाब से करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें स्पोर्ट्स का भी एक अलग से सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक है, तो हम वो हिसाब से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इसमें इंडिया फर्स्ट आया है। ओवरऑल में इंडिया की जो वुमेन बॉक्सर्स है, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये हुई थी दिल्ली में हुई थी, दिल्ली वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, और ये जो इवेंट हुआ था, ये जो एशियन गेम्स होने वाले हैंगजाओ में, चाइना में, उसके पहले का एक अच्छा बहुत बड़ा हमने माइलस्टोन अचीव किया है। साथ ही जो 2024 पेरिस ओलंपिक्स है, उसके लिए भी ये क्वालिफाइंग इवेंट था। तो हमको इससे मालूम पड़ता है कि आने वाला एशियन गेम्स जो है वो हांगजाओ में होगा, चाइना में, और जो ओलंपिक्स है वो पेरिस में होने वाला है 2014 में। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन वुमेन बॉक्सर्स इन रिसेंट दिल्ली चैम्पियनशिप। ठीक है, तो पहले तो ये 4 नाम आप याद कर लो: नीतू, निखत, लवलीना और स्वीटी। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, और ये इंडिया को एकदम टॉप पे लेके आए हैं। अगर क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट टाइम इंडिया ने 4 मेडल जीते, तो इसका आंसर नहीं। 2006 में भी हम 4 मेडल लेके आए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात निखत जरीन की ये है, जो ये हैदराबाद की बॉक्सर है, ये सेकंड इंडियन है आफ्टर मैरी कॉम जिन्होंने मोर देन 1 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल जीते हैं निखत जरीन ने आफ्टर मैरी कॉम। इसके बाद है कि हाउ इज़ इंडियन बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इज़ हेल्पिंग वुमेन बॉक्सर्स। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा डीप में मैंने कर दिया है, ये मेंस के टॉपिक वाला थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से वुमेंस को हेल्प करता है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, फेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, जो कम पॉइंट्स वाले जो होते हैं, मतलब जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, तो उनको ये वैसे ही बाहर रखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाले जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनको आगे लेके आते हैं। लुक्रेटिव प्राइजेस रखते हैं, जैसे कि $100,000 हर एक विनर को मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा बॉक्सर्स को, और इंसेंटिव भी दिया जाएगा उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, वो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, यहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती है। ठीक है, IBA की और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इस वजह से IBA को इस कमेटी के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि इवेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉम्पिटिटिवनेस एंड द अपील ऑफ वुमेंस बॉक्सिंग। ये इसको इंक्रीज करता है, ये जिस टाइप की इवेंट्स होती है IBA वाली। दिस सक्सेसफुल इवेंट हैज़ एनकरेज्ड IBA टू लुक एट इंडियाज पोटेंशियल मार्केट फॉर बॉक्सिंग डेस्टिनेशन। जो IBA का एक वे फॉरवर्ड ये भी है, मतलब जो IBA जो इवेंट की इसने, कि इंडिया में जो पोटेंशियल मार्केट है बॉक्सिंग का, ठीक है, जो पोटेंशियल है लोगों में, उसको बाहर लेके आना इस टाइप के कंपटीशन के ज़रिए, तो वो हो रहा है, और आगे और अच्छे से होगा भी। और लास्ट में, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो नीड्स टू कंडक्ट मोर रिलेट इवेंट्स टू इंस्पायर द बॉक्सिंग कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद से अगर देखें तो ये टेबल है, इसको अच्छे से टैली करना है। क्यों करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नीतू है वो सबसे कम वेट कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। उसके बाद निखत है 40 to 50, लवलीना है 70 to 70, और स्वीटी है 75 to 81। इनके अलग अलग नाम भी है कि ये मिनिमम वेट है, निखत जरीन का लाइट फ्लाइट है, लवलीना का मिडल में है, और स्वीटी का जो है वो लाइट हैवी में है। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली क्लास 3 में पूछ सकते हैं कि 70 to 75 kg के कैटेगरी में इन चारों में से कौन
गोल्ड मेडल लेके लाएगी तो वो लवलीना है, या फिर लाइट फ्लाइट कैटेगरी में कौन लेके आए तो वो निखत जरीना है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, पहले तो इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और इससे इंडिया टॉप रैंक पे आया है। चीज़ें याद रहें उसके लिए ये पोस्टर्स मैंने लगा दिया है, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ था ये चैम्पियनशिप 2023 का है, और ये 4 लड़कियां जो इंडिया को टॉप पे लेके आई और चारों के चारों गोल्ड मेडल लेके आई है, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, तो अब जो सेकंड न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया फिनिशेस एट द टॉप इन 2022 ISSF वर्ल्ड कप। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, ठीक है। इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं और इंडिया ने टॉप किया है। टॉप मतलब यहाँ पे मैंने टॉप लिखा है, लेकिन इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड आया है, जस्ट आफ्टर चाइना। ओके, तो ये फर्स्ट ऐसा मेजर शूटिंग इवेंट हुआ था जो इंडिया में हुआ है, वो भी मध्य प्रदेश के कैपिटल में, मतलब भोपाल में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? MP शूटिंग रेंज में हुआ है। इंडिया ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं और सेकंड बिहाइंड चाइना स्टैली है, ठीक है। ये जो इवेंट था, और ऐसे जो दूसरे इवेंट होते जैसे ऊपर हमने देखा कि IBA हुआ, ठीक है, और ये ISSF हुआ, ये मतलब अलग अलग इवेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में काम करना, या तो मतलब ये एक प्रिपरेशन होते हैं फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल, ठीक है, जो पेरिस में होने वाला है, और वो भी 2024 मतलब अगले साल होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये सारी जितनी भी इवेंट्स ये एक तरीके से यूनिट टेस्ट के रूप में काम करती है, और जो हमारा ओलंपिक है वो मेन अपना फाइनल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर था वो 22, यहाँ पे लिखा है सो मच सो दैट द ओल्डेस्ट इंडियन मेडल विनर एट द भोपाल वॉज 22 ईयर ओल्ड नर्मदा राजू, जो 19 ईयर ओल्ड रुद्रांश पाटिल के साथ मिलके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये लिस्ट है यहाँ पे कि अलग अलग कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने, या 7 लोगों की, कुछ लोग सिंगल है कुछ लोग जोड़ी में है, उन लोगों ने मेडल हासिल किया है। मैंने 3 के नाम हाईलाइट किए जो जिसने 1 गोल्ड लिया और 2 मिलके सिल्वर लेके आए हैं, ठीक है। सरबजीत सिंह गोल्ड, वरुण तोमर और रिदम सांगवान सिल्वर मेडल, ठीक है। इसी के साथ हम देखें तो इंडिया है वो सेकंड रैंक पे आया है विथ 7 नंबर ऑफ मेडल्स, जबकि चाइना जो है वो टोटल 12 नंबर ऑफ मेडल्स के साथ रैंक 1 पे, और थर्ड पे है हमारा जर्मनी जो सिर्फ 3 मेडल लेके आया, ठीक है। अगर हम लोगो देखना चाहें कि किस तरीके से दिखता है, तो ये थोड़ा मतलब अपने वो G20 टाइप थोड़ा है, ठीक है। ये एयरफोर्स वाला लगा दिया है यहाँ पे सर्कल, वो प्लेन के ऊपर होता है वैसा उसके विंग पे, और ये अपना लोटस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पेडल्स है, तो शायद ये भी G20 के जैसा वो होगा कि ये G20 के लोटस पे भी 7 पेडल्स है, मतलब इट डिफाइंस 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद ये भी वैसा ही होगा, ठीक है। 22-27 मार्च भोपाल में हुआ था, राइफल और पिस्टल का था ये। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, ठीक है, ओके। अब हम देखते थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है रोहन बोपन्ना बिकेम्स द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन द ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। ये टेनिस प्लेयर में 43 ईयर्स के ओल्ड हमारे इंडियन टेनिस प्लेयर है, ओल्डेस्ट है। इन्होंने इनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ मिलके जो ओल्डेस्ट डीओ कहलाता है, उन्होंने टोटल ATP 1000 टाइटल्स जीते। दे वॉन दी मेंस डबल फाइनल एट इंडियन वेल मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट इन कैलिफोर्निया में जो हुई थी, वहाँ पे ये जीते। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट 6-3 सेट से जीते, फिर 2-6 सेट से हारे, और फिर लास्ट में जो टाई हुआ और उसके बाद वो ओवरऑल पॉइंट्स में जीत गए, ठीक है। अभी जो इवेंट था इसका नाम था BNP
पेरिबास ओपन, BNP पेरिबास ओपन। तो अगर सपोज MCQ में आए कि व्हाट इज़ विच स्पोर्ट इज़ रिलेटेड टू BNP पेरिबास ओपन, तो तुम मार के आ जाना कि ये लॉन टेनिस के रिलेटेड है। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी ये ओपन वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब इसके रिलेटेड ही होते हैं, अपने टेनिस के रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग थे, मेल्स सिंगल्स में, मेंस डबल्स में, वुमेन सिंगल्स वुमेन डबल्स में अलग अलग लोगों ने विजेता बने थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से ये हमारे रोहन बोपन्ना जी है, 43 ईयर्स ओल्ड, और इनके ऑस्ट्रेलियन नॉट काउंटर पार्ट, इनके पार्टनर, इन्होंने साथ में मिलकर टाइटल जीता, ठीक है। अभी जो फोर्थ जो न्यूज़ है, हार्दिक सिंह एंड सविता पुनिया विन हॉकी इंडिया मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में हुआ था हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसमें इन दोनों ने ये अवार्ड जीता है। इसका पोस्टर देख लो, ये 5th एनुअल अवार्ड्स थे, 17 मार्च को हुआ था, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5th एनुअल है, शायद ये पूछ ले, वो हिसाब से देख लेना। और ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर और ये बाकी के प्लेयर्स और इन लोगों को ये अवार्ड इनायत किया गया, ओके। तो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिडफील्डर थे ये हार्दिक सिंह, और सविता पुनिया गोलकीपर। इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, कौन से इवेंट में? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी में। 24 ईयर के हैं ये, नॉट इम्पॉर्टेंट नेम, ओके। अब ये जो अवार्ड्स है ये किसके आफ्टर नेम किए गए हैं? नेम्ड आफ्टर हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह, ठीक है। इनके इनके नाम से ये इसको इवेंट को नाम किया गया। जो हार्दिक और सविता, इनको 25 लाख रुपीज़ मिले और टोटल प्राइज़ मिला था जो सबको अलग अलग दिया गया 22.7 करोड़ का था, ओके। अब ये जो अवार्ड है ये पहले किसी को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये 1964 ओलंपिक गोल्ड विनिंग टीम जो थी उनके एक मेंबर थे गुरबख्श सिंह, उनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। वॉन द प्रेस्टिजियस हॉकी इंडियन मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम, ओके सॉरी। तो गुरबख्श सिंह करके एक प्लेयर थे हमारे 1964 ओलंपिक्स गोल्ड विनिंग टीम के, उनको इस अवार्ड फंक्शन में ये अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनको इस फंक्शन में, ठीक है, जिसमें सविता और हार्दिक को अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द ईयर का। उसी फंक्शन में गुरबख्श सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। और हॉकी के विषय में अगर हम देखें तो ये इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जिसका मैंने कटआउट पेस्ट किया है। गेम कितनी, वही 60 मिनट्स की होती है, 15-15 मिनट में 4 पार्ट में इसको किया जाता है। सबसे जो ओलंपिक का जो समावेश है, मतलब इंक्लूड कब किया था हॉकी का ओलंपिक्स में, इंक्लूड कब किया गया था? 1908 लंदन में किया गया था, ठीक है। इसके साथ जो शब्द है, ऐसे MCQ में पूछ सकते हैं कि मतलब कुछ और, अंडर कटिंग, पुश इन, शूटिंग, ठीक है, और साइड लाइन, ये सब कौन से स्पोर्ट के रिलेटेड है? तो अगर तुम शूटिंग देखोगे तो शायद तुम शूटिंग वाले स्पोर्ट पे क्लिक मार दो, या अंडर कटिंग किसी और पे मार दो। तो ये सब वर्ड्स है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। या तो बाद में तुम इसको याद कर लेना। ड्रिबल हो गया, वुली, सेंट्रल फॉरवर्ड, स्कूप, साइड लाइन, स्टिक, ठीक है, पेनल्टी, स्ट्रोक, कैरी, फिर कैरी, ऐसे अलग अलग। हॉकी સાથે સંકળાયેલા મહત્વના ખેલાડીઓ, तो ये फेमस प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें ये रहा गुरबख्श सिंह, हार्दिक सिंह, बलबीर सिंह जिनके नाम पे अवार्ड था, सविता पुनिया, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और अगर हम देखें तो मेजर ध्यानचंद भारतना हॉकीना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और कैप्टन था, जिनके जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। और भारत सरकार द्वारा जो रमत गमत स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसको बाद में चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
बताया। और एक दूसरी लास्ट इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ के रिलेटेड वो ये कि इंडियन फीमेल हॉकी टीम का जो उपनाम है, ठीक है, जो निक नेम है, उसको नभवर्णा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। किस स्पोर्ट में? हॉकी में। किसको? इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को निक नेम है नभवर्णा। ठीक है, ओके। तो इसका कुछ था क्या? ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। ओके, तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फिफ्थ न्यूज़ जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023। इंडिया विंस फोर्थ सक्सेसिव सीरीज एज ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स ऑन फॉर टीम ड्रॉ इन अहमदाबाद। तो ये इसका जो फाइनल हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। किसका? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, अहमदाबाद में हुआ था। इंडिया ने ये सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर कौन से दो कंट्री के बीच में होता है? तो गावस्कर मतलब ये इंडिया के प्लेयर है, ठीक है, IND। और बॉर्डर, एलन बॉर्डर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के नाम से ये सीरीज़ होती है। और फोर्थ सक्सेसिव टाइम पे, मतलब 4 बार ये लगातार, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये इंडिया जीती है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ चल रही कब से? 1990 से, मतलब पहले से चल रही थी, लेकिन 1996 से इसका नाम जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रख दिया गया। टोटल 16 मैचेस हुई है, जिसमें से 10 जो है वो इंडिया ने जीती है, 5 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, और 1 सीरीज़ ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो हम देख लें तो ये हमारे रोहित भाई, और ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और ये है हमने जो मैच जीती थी उसका। ठीक है, तो ये बस इतना सा था। हमको याद रखना कि हम जीत गए, और मैच कहाँ हुई थी? वो अहमदाबाद में हुई थी, उसका जो फाइनल था। छठी जो न्यूज़ है वो ईरानी कप के ऊपर है। ईरानी कप में जो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम थी वो जीत गई। अभी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम क्या होता है? तो मतलब इसमें ये होता है कि जो रणजी ट्रॉफी खेली जाती है वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग रीजन्स के बीच में खेली जाती है, और उसमें जो जीतता है उसका मुकाबला होता है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के साथ। अब वो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम वो अलग से फिर डिफाइन की जाती है, हर बार अलग अलग होती है। तो वो ईरानी कप में जीतते हैं, खेलते हैं, और फिर जो जीतेगा वो फिर वो ईरानी कप लेके जाएगा। तो इस बार जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो यशस्वी जायसवाल थे। इसका जो फाइनल था वो MP ग्वालियर में हुआ था। क्यों MP में हुआ था? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस MP था। इसका मतलब रणजी ट्रॉफी में कौन जीता था? MP जीता था, इसलिए उसका मैच रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ हुआ ईरानी कप में। ये ईरानी कप का नाम ईरानी कप क्यों है? क्योंकि जो BCCI के जो लेट एक सीनियर मेंबर थे, जो ट्रेजरर थे, ठीक है, अपने खजांची थे BCCI के, ZR ईरानी, तो उनके नाम से फिर 1959-60 के टाइम पे ये 5-डे मैच शुरू हुई बिटवीन द रणजी ट्रॉफी विनर्स एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये इतनी सी न्यूज़ थी। ये देखो यहाँ पे लिखा है कटआउट, आप पढ़ सकते हो। शुरुआत जो हुई थी 1959 में हुई थी, और इसका जो आयोजन है, मतलब इसका जो पूरा चीज़ें संभलती है वो BCCI द्वारा होती है। और सबसे पहले ईरानी ट्रॉफी जो है वो बॉम्बे क्रिकेट टीम ने जीती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कर्नाटक विंस संतोष ट्रॉफी आफ्टर 58 ईयर्स वेट। अभी जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष, ये फुटबॉल के लिए है। ईरानी कप जो है वो क्रिकेट के लिए है, और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए है। ठीक है, ओके। ये जो कटआउट है ये रेस्ट ऑफ इंडिया बीट मध्य प्रदेश बाय 238 रन टू विन द ईरानी कप, उसका है कटआउट फोटो। और ये जो है वो कर्नाटक है जो संतोष कप में जीते। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया मेघालय को, 3-2 से हराया। 54 ईयर्स के बाद ये जीते। इस जो कप खेल रहा था संतोष ट्रॉफी, इसको हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोलते हैं, जो हीरो मोटोकॉर्प स्पॉन्सर करता है। ये एक स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, जिससे बोले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होता है। और ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये किसके अंडर में आता है? ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको मैनेज करता है।
ठीक है। और अगर पूछे कि इसका जो मैच है फाइनल है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये सऊदी अरेबिया में खेला था। ठीक है, अगर ऑप्शन में सऊदी अरेबिया हो तो हंसना मत कि ये इंडिया का इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया में फाइनल कैसे खेलेंगे, लेकिन ये किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इनका फाइनल होता है, जहाँ पे कर्नाटक जीती थी 54 ईयर्स के बाद मेघालय को हरा के। ठीक है, इसकी शुरुआत संतोष ट्रॉफी की 1941 में हुई थी। नंबर ऑफ टीम्स वेरी करती है, मतलब अलग अलग बार चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें जो विनर होता है उसको संतोष ट्रॉफी मिलती है, जो रनर अप होता है उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी, और जो थर्ड प्लेस होता है वो संपंगी ट्रॉफी मिलती है। करंट चैंपियन अभी कर्नाटका है, और सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है हमारी वेस्ट बंगाल की। 32 टाइम्स वो इस टूर्नामेंट जीते हैं। ठीक है, आठवीं और सेकंड लास्ट जो न्यूज़ है वो ये है, ये थोड़ी अजीब थे, मतलब फोटोग्राफी रिलेटेड है, मुझे नहीं मालूम क्यों रखी थी, लेकिन अब दी हुई थी मैगजीन में तो मैंने ले ली। 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर एल मुरुगन ने ये कॉन्फर किया। 2 कैटेगरी थी, एक प्रोफेशनल कैटेगरी थी, एक एमेच्योर कैटेगरी थी। प्रोफेशनल कैटेगरी का थीम था लाइफ एंड वाटर, उसके ऊपर फोटोग्राफी करने का। और जो एमेच्योर कैटेगरी थी उसमें जो थीम थी वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके ऊपर फोटोग्राफी करने का। टोटल 13 अवार्ड्स दिए गए। एक लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड दिया, जिसकी कैश प्राइस 3 लाख रुपए थी। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे उनको जो प्राइज़ मिली वो 1 लाख रुपीज़ मिली, और जो एमेच्योर फोटोग्राफर थे उनको जो प्राइज़ मिला उसकी मतलब जो प्राइस था वो 75,000 रुपीज़ था। ठीक है, बस यही इतना इम्पोर्टेंट है। और भी आगे बहुत कुछ है कि 5 स्पेशल अवार्ड दोनों में दिए, प्रोफेशनल में और एमेच्योर में, जिसकी प्राइस प्रोफेशनल की 50,000 और एमेच्योर की 30,000। इतना प्राइस वाला इतना याद नहीं रखना है, बस कैटेगरी याद कर लो वो भी चलेगा कि एक प्रोफेशनल थी एक एमेच्योर थी। ठीक है, अब विनर के नाम भी दिए हुए हैं, तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है खाली उसका विनर का नाम याद कर लेना, शिप्रा दास। ठीक है, और ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का नाम है शशि कुमार रामचंद्रन। बाकी तो बहुत सबके नाम दिया स्पेशल मेंशन अवार्ड। अब अगर पूछने को आए तो फिर क्लास 3 में कुछ भी पूछ सकते हैं, इन चारों के पांचों के नाम पूछ ले और बोल दे कि ये स्पेशल मेंशन अवार्ड प्रोफेशनल कैटेगरी का है या एमेच्योर कैटेगरी का है। ठीक है, तो ये तुम्हारे हिसाब से देख लेना, अगर इच्छा हो और याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना जाने देना। ठीक है, दिमाग की बत्ती चली रहे उसके लिए देख लो। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है, 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। ओके, 2 थीम थी, प्रोफेशनल कैटेगरी में थी लाइफ एंड वाटर, एमेच्योर कैटेगरी में थी कल्चरल हेरिटेज। अब जो लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की वो ये है कि 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप हुई। ठीक है, जिसमें इंडिया विनर इमर्ज हुआ, दोनों में, मेंस में भी और वुमेन में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो हुई थी वो कोई बड़ी सिटी में, कोलकाता में या मुंबई में या बेंगलोर में नहीं हुई थी, वो असम के एक अर्बन सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इंडिया के मेंस ने नेपाल वालों को हराया 6 पॉइंट से, और इंडिया के वुमेन ने भी नेपाल को हराया 33 पॉइंट से। इसमें टोटल 16 टीम्स थी, जिसमें मेल फीमेल दोनों की टीम्स थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, साउथ कोरिया, श्रीलंका और इंडिया खुद। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है, इसको खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, इसको होस्ट कौन किया था, इसको होस्ट किया था असम खो खो एसोसिएशन ने। असम खो खो एसोसिएशन को सपोर्ट किससे मिला था, तो वो बीटीआर से मिला था, बीटीआर गवर्नमेंट से, जो वहाँ की जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होता है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो उस टाइप की एक गवर्नमेंट है, और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे सपोर्ट मिला था। तो इन चारों ने मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुल किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ये जो इवेंट थी सेमी रूरल लोकेशन में थी, वरना हर बार कोलकाता, ढाका, इंदौर जैसे अर्बन शहरों में होती है। ये टोटल 4 बार चैम्पियनशिप हुआ है अभी तक खो खो फेडरेशन का, और ना कब कब हुआ 1996, 2000, 2016, 2023, और इन चारों बार इंडिया विक्टोरियस इमर्ज हुआ है।
ठीक है, मतलब 4 बार और चारों बार इंडिया इसमें जीता है। यहाँ पे देखो 2023 एशियन खो खो चैम्पियनशिप, ठीक है, और इंडिया इसको जीता है। कहाँ पे हुई? आसाम में हुई। ओके, सो दिस वाज आवर वीडियो। अच्छा, ये थोड़ा सा है कि खो खो की थोड़ी बहुत जानकारी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। जहाँ पे खेलते उसको कोर्ट बोलते हैं। 12 में से 9 खेलने वाले होते हैं, 3 रिजर्व होते हैं। इसका पूरा टाइम होता है 9 मिनट का होता है। और खो खो में जो पहला सबसे पहला पुरस्कार था वो अर्जुन पुरस्कार लेने वाले सुधीर परब थे। और जो फर्स्ट फीमेल थी वो अचला देवर थी। आई डोंट नो इसको याद रखना ज़रूरी है या नहीं है, बट एक बार देख लो। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे खूंट हो गई, डुबकी, सिंगल डबल चेन, क्रॉस क्रॉस लेन, डुक, चेंज, एक्टिव, चेजर, तो ये आप पीडीएफ में देख लेना, अच्छे से काम आएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको सही लगे तो आप बताओ, तो हम मार्च के बाद हम अप्रैल के लिए भी स्पोर्ट्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इफ़ इट बिकम सक्सेसफुल।